गुड मॉर्निंग। ये वीडियो देखने वालों को प्रभु यीशु में जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज फिर एक बार इस वीडियो मैसेज के द्वारा हम एक दूसरे को मिल रहे हैं। धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं खुदा ने हमें जिंदा रखा है और बहुत अच्छी स्थिति में रखा है। मैं कुछ वचनों को पढ़ूंगा आज, ध्यान से इसको सुनिए। अगर आपके पास में अपनी बाइबल है, पवित्र वचन है, तो उसी को खोलिए और आप मेरे साथ में इस वचन को पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति का 2 अध्याय 7वां वचन। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और एक वचन पढ़ना चाहता हूं, उत्पत्ति इसका 2 अध्याय 15 से 17 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसके काम करे और उसकी रक्षा करे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा की कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तो उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हम दुआ करेंगे। हमारे प्यारे परमेश्वर, आज इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं इस वीडियो देखने वालों के लिए। धन्यवाद देते हैं खुदा मेरे भाई नागेश के लिए जो वीडियो को शूट कर रहा है। धन्यवाद देते हैं खुदा कि आपने हमें बहुत अच्छी तरह से रखा है, बीमारियों से दूर रखा है और हमारी सब जरूरत की चीजों को हमारे घर तक पहुंचाया है। आज इस वचनों में पढ़ते हुए मैं मांगता हूं खुदा की आपकी आशीष, आपका सामर्थ हमारे पे बना रहे, हर वीडियो देखने वालों के ऊपर बना रहे, और जो कुछ वचनों के बारे में बताने जा रहा हूं वो वचनों को अपने जहन में जरूर जतन करके रख सके। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुना कबूल कर, आमीन। आज इस वचन को अगर मैं कुछ शीर्षक देना चाहता हूं तो वह शीर्षक ये है, उसने मिट्टी से प्यार किया। उसने मिट्टी से प्यार किया। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं कि मेरी हिंदी लखनऊ और इंदौर की नहीं है। मैं बंबई में पला बढ़ा हूं और मेरी जो हिंदी है, मैं जो हिंदी बोलता हूं वो ज्यादा करके बंबई की हिंदी है। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आए। पवित्र शास्त्र हमें बताती है कि परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना की और इंसान को, आदम को उसने मिट्टी के द्वारा बनाया। हमारे पैरों तले जो मिट्टी होती है उस मिट्टी के जरिए उसने आदम को बनाया। मुझे विश्वास है जब आदम को परमेश्वर ने बनाया तो आदम बहुत सुंदर दिखता होगा और परमेश्वर को उससे देखकर बहुत बड़ी खुशी हुई होगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने एदेन बाग में, जैसे मैंने पहले वचनों में पढ़ा, उस बगीचे में आदम को उसकी रक्षा करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए नियुक्त किया। परमेश्वर का वचन कहता है कि आदम को उसने सिर्फ एक ही आज्ञा दी और यह आज्ञा यह थी कि जो ज्ञान, जो बुरे के भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी नहीं खाना। ये आज्ञा देने के पहले हमें मालूम है क्या, परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला था और उसका वचन कहता है कि फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। परमेश्वर ने आदम के लिए एक सहायक बनाया। हमें मालूम है हव्वा को बनाया। जब उनको दोनों को परमेश्वर ने अपने प्रतिरूप में बनाया था तो उस वक्त उनका पिता परमेश्वर था, उनका निर्माण करता था। उन दोनों को परमेश्वर ने एक मुक्त इच्छा दे दी और ऐसी मुक्त इच्छा कि जो कुछ वो मन में आए वो कर सकते थे, जो कि उनका मन कहेगा वो कर सकते थे। लेकिन हमें मालूम है कि वचनों में लिखा गया है कि जो हव्वा थी उसको शैतान ने भुला दिया, शैतान ने फंसाया और हव्वा को वो फल खाने के लिए मजबूर कर दिया।
परमेश्वर को बहुत गुस्सा आया और उन्हें श्राप दे दिया और उस बगीचे से उनको बाहर निकाल दिया। अगर हम छोटा सा इतिहास अगर देखेंगे तो उसमें लिखा है, पहले आदम हवा को बनाया गया, फिर नूह आया, नूह के बाद में अब्राहम आया, इब्राहिम कह सकते हैं, याकूब आया, उसके 12 बच्चे आए, यूसुफ आया, बहुत सारे लोग पैदा होते गए, अनेक पीढ़ियां आई और उसके बाद में आखिर में प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आ गया। उसको सूली पे लटकाया गया, उसको दफनाया गया और फिर एक बार वो पुनरुत्थित हुआ और अपने पिता के पास में चला गया। परमेश्वर ने आदम हवा को श्राप दिया था और उस श्राप में एक बहुत अहम ऐसा एक वाक्य है और वो वाक्य कहता है, क्यों तू उसी में से मतलब मिट्टी में से निकाला गया है, तू मिट्टी है और मिट्टी है में फिर मिल जाएगा। कुछ दिन पहले मैं मराठी में इस मैसेज को मैं कर रहा था, मेरे पहले तले मिट्टी थी और एक अद्भुत बात दिमाग में आई कि मेरे पहले तले जो मिट्टी है उस मिट्टी से परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया गया था। और श्राप ऐसा कहता है कि और अपने माथे के पसीने की रोटी खाएगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तो मिट्टी है तो और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। यकीनन एक बात को समझने की जरूरत है कि हम सब लोग मिट्टी है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। मैं आपके लिए कविता पढ़ना चाहता हूं, नाराज नहीं होना। ये कविता हमें बताती है कि हम कौन हैं और हमारा भविष्य क्या रहेगा। आज से कई साल पहले मैंने इस कविता को लिखा है, ध्यान से सुनिए। कविता का नाम है शमशान। शमशान में चलते चलते हाथ में मिट्टी उठाई, शमशान में चलते चलते हाथ में मिट्टी उठाई, हैरान होकर आंख के सामने लाई, हैरान होकर आंख के सामने लाई जब अपनों की गहरी याद आई। शमशान में चलते चलते सूखे पत्ते की डाली उठाई, हैरान होकर गले से लगाई। शमशान में चलते चलते सूखे पत्ते की डाली उठाई, हैरान होकर गले से लगाई जब अपनों की जुदाई याद आई। शमशान में चलते चलते मुरझाए हुए गुलाब की डाली उठाई, शमशान में चलते चलते मुरझाए हुए गुलाब की डाली उठाई, हैरान होकर कांटों को पर जब उंगली थमाई, हैरान होकर कांटों पर जब उंगली थमाई, जब अपनी दर्द भरी कहानी याद आई। शमशान में चलते चलते जब थोड़ी सी राख उठाई, शमशान में चलते चलते जब थोड़ी सी राख उठाई, हवा में उड़ते हुए सबको दिखाई। शमशान में चलते चलते जब थोड़ी सी राख उठाई, हवा में उड़ते हुए सबको दिखाई। खाली हाथ ने एक ही चीज दिखाई, खाली हाथ ने एक ही चीज दिखाई, एक ही है जिंदगी की सच्चाई, एक ही है जिंदगी की सच्चाई। एक न एक दिन सबकी है जुदाई, एक न एक दिन सबकी है जुदाई, यही तो है खुदा की खुदाई। ये कविता हमें यह बताती है कि हमारा जन्म मिट्टी से हुआ है और हम सब लोग एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। कोई थोड़ा आगे जाएगा, कोई थोड़ा पीछे रहेगा, लेकिन सभी का अंत इस पृथ्वी पे होने वाला है। कोई भी व्यक्ति इस संसार में ऐसी नहीं है जो अनंत काल के लिए इस संसार में आई है। लेकिन हमारे जीवन में एक अद्भुत बात है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें मिट्टी से बनाया है, अपने प्रतिरूप बनाया है, लेकिन एक बहुत बेहतरीन बात यह भी है कि हमारे नाक में, वो वचन कहता है कि और यहोवा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में मतलब नाक में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। इस शब्द को जब परमेश्वर ने श्वास कहा है, उस शब्द का जो मूल शब्द है उसका नाम है रुआ। रुआ का मतलब है हवा। मतलब परमेश्वर की आत्मा को इस मिट्टी के शरीर में परमेश्वर ने डाल दिया। भले हम मिट्टी से पैदा हुए होंगे, लेकिन हमारे में परमेश्वर की आत्मा रहती है।
तो सिर्फ हम मिट्टी नहीं हैं, तो हम एक आत्मिक निर्मिति भी हैं। परमेश्वर ने हम सभी को परमेश्वर की आत्मा दी है। ये बहुत एक बेहतरीन बात है कि भले हमें मिट्टी से बनाया, फिर भी हमारे शरीर में परमेश्वर निवास करता है। हमारे शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर कहा गया है। कितनी अच्छी बात है। तीसरी बात सीखेंगे, इस मिट्टी को जो परमेश्वर ने वो बगीचे में रखा, आदम और हवा को, उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया, परमेश्वर ने उन्हें श्राप दिया। श्राप देने के बाद में बहुत सारे लोग पैदा हो गए और बाद में अब्राहम पैदा हुआ। और हमें दिखाई देता है कि इस इतिहास के बाद में अब्राहम को जब बच्चा नहीं था, तब अब्राहम को परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी वाचा बांधी। परमेश्वर ने उसे कहा कि और तेरा वंश भूमि के धूल के किनकों के समान बहुत होगा। किनको मतलब रेत के जैसे या धूल के जैसे, और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण और चारों ओर फैलता जाएगा। और तेरे ओर से वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम और हवा से जो नाराजगी थी खुदा की, वो नाराजगी को भुलाया और अब्राहम को उसने आशीष दी। इसलिए अब्राहम को हमारा पिता कहा जाता है। हम अब्राहम की संतान हैं, एक विश्वास करने वाले व्यक्ति के हम संतान हैं। अब इस शब्द का अर्थ होता है पिता। अब्राहम मतलब हमारे परमेश्वर पे विश्वास करने वाले का वो पिता। चौथी बात, उसने मिट्टी से प्यार किया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मनुष्य ने पाप किया था और पाप करने के बाद में उसे आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। वो निराश था, उसके मन में अनेक प्रकार की चिंताएं थी। और परमेश्वर का वचन कहता है इस मिट्टी को मिलने के लिए और इस मिट्टी का उद्धार करने के लिए हमारे परमेश्वर के बेटे ने एक मिट्टी बनने का निश्चय किया। आज से 2000 साल पहले पिता की आज्ञा का पालन करके यीशु मसीह मिट्टी बनकर इस संसार में आया। सबसे पहली बात, उसने हमें उद्धार का जीवन दिया। परमेश्वर ने कहा कि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा। उसने आदम से प्यार किया और हमसे भी वो प्रेम करता था और हमारे लिए मिट्टी बन गया, एक इंसान बनकर इस पृथ्वी पर आया। जो मिट्टी से बनी हुई मरियम थी, उसके लिए इस संसार में वो आ गया। बहुत मशहूर ऐसा वचन है यूहन्ना की पुस्तक, इसका 3 अध्याय और 16 वचन। वो कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैं ये कह सकता हूं, और परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर ने मिट्टी से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र को मिट्टी बना दिया, इसलिए जो मिट्टी से बनाने वाला जो इंसान है उसे उद्धार मिले। सबसे पहले उसने हमें उद्धार दिया। दूसरी बात, उसने क्रूस पर अपनी जान देकर हमारे पापों की कीमत को अदा किया। क्रूस पर हमारी पापों की कीमत को अदा किया। उसने मार्ग बताया। उसने कहा कि मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। उसने पूरे इंसान को यह कह दिया कि हमारे जो शरीर जो है मिट्टी में मिलने वाला है, उसे वो पुनर्जीवित हो सकता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह 3 दिन के बाद में जीवित हुआ और अपने पिता के पास में चला गया, और एक ही व्यक्ति है जो इस संसार में आया जिसकी मौत हुई, 3 दिन बाद में वो जीवित किया गया और अपने पिता के पास में चला गया। इसलिए जब लाजरस की मौत हो गई, मौत होने के बाद में हमें दिखाई देता है प्रभु यीशु मसीह ने मार्था को कहा कि यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हम और एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 39 4 से 7 वचन। हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि कैसा अनित्य हूं। देख, तूने मेरे आयु बलिष्ठ भर की रखी है, और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे स्थिर क्यों न हो,
तो भी व्यर्थ ठहरे हैं। सचमुच मनुष्य छाया सा चलता फिरता है, सचमुच वे व्यर्थ घबराते हैं। वह धन का संचय तो करता है, परंतु नहीं जानता है कि उसे कौन लेगा। अब ये प्रभु, मैं किस बात की बाट जोऊं, मेरी आशा तो तेरी ओर लगी हुई है। कुछ दिन पहले एक अभिनेता जो बहुत मशहूर थे, करोड़ों के मालिक थे, इरफान खान, उनका इंतकाल हुआ। बस उसी अगले दिन जो बहुत मशहूर दूसरे एक अभिनेता थे, ऋषि कपूर जी, उनका देहांत हुआ। जब इनका देहांत हुआ तो मैंने सोचा, जिंदगी में क्या रखा है, ये जिंदगी है क्या? अभी हम सब मिट्टी है। अभी तक मैंने जो आपको कहा, शायद आपको भी लगता होगा हम मिट्टी है, हमारा कोई भविष्य नहीं है। लेकिन इस मिट्टी को एक बहुत बेहतरीन ऐसी आशा है। आज, कल या परसों हमारे में से हर एक व्यक्ति इस संसार से चला जाएगा। पौलुस ने कहा है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। फिलिप्पियों की पुस्तक इसका 1 अध्याय और 21वीं आयत में लिखा है। हम लोग दूसरे लोगों के तरह इस संसार से नहीं चले जाएंगे। हमें बहुत बहुत सुंदर आशा है कि परमेश्वर हमें फिर एक बार जिलाएगा और अपने साथ वो जहां रहता है वहां वो ले जाएगा। किसी ने बहुत अच्छी तरह से कहा है कि जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है उसका उद्धार हो चुका है। हमारी आशा परमेश्वर है। वचन कहता है कि हमारी जो आशा है, मैं किस बात की बाट जो हूं, मेरी आशा तो तेरी ओर लगी हुई है। बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। पौलुस ने कहा है कि मेरा रहना मसीह है। आज इस लॉकडाउन की परिस्थिति में हम आनंद कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है। मौत का जो दूत है हमारे घरों के सामने से गुजर जाएगा, लेकिन वो हमें स्पर्श नहीं करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का बेटा अगर आपको आजाद करता है तो हम सचमुच आजाद हैं। हम लोग हमारे दोस्तों को कह सकते हैं, ये लॉकडाउन जो होता है वो पाप में होता है। पाप के बंधन में जो जकड़े होते हैं वो असली मायने में लॉकडाउन होते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें उससे छुटकारा दिया है। समस्याएं आएगी, समस्याएं चली जाएगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमेशा अनंत काल के लिए रहेगा और हम उसके साथ में अनंत काल के लिए जिलाए जाएंगे, उसके साथ में हम रहेंगे। इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं शुरुआत हूं और मैं अंत हूं। आज अर्नेस्ट मॉल के एक गाने के कुछ शब्द मुझे याद आते हैं। तू जो छू जाए इस मिट्टी को तो वो कुंदन हो जाए। कुंदन मतलब पवित्र हो जाए। आज परमेश्वर ने जब हमें छुआ है, हमारे पापों की कीमत अदा की है, तो ये हमारा पाप से भरा हुआ शरीर आज कुंदन हो गया है, पवित्र हो गया है। हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, धन्यवाद देते हैं हर एक भाई के लिए, हर एक बहन के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए। जरूर अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, घरों में रहिए। जब तक ये कोरोना वायरस इस पृथ्वी पर है, परमेश्वर के बहुत करीब रहेंगे और परमेश्वर में हम बढ़ते रहेंगे। आज आप सभी ने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर की स्तुति करता हूं और मांगता हूं परमेश्वर की कृपा आपके सामने हमेशा बनी रहे। आपके लिए मैं दुआ करना चाहता हूं। हमारे प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए, धन्यवाद देता हूं आपकी कृपा के लिए, धन्यवाद देता हूं खुदा कि आपने हमें चुना है और आपके हर दुख तकलीफ से हमें अलग रखा है। मांगते हैं आने वाला समय आपके हाथ में रहे। 2 हफ्ते से लॉकडाउन बढ़ गया है, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह में आजाद हो चुके हैं। धन्यवाद देते हैं खुदा हर एक भाई और हर एक बहन, हर एक परिवार के लिए। आपकी आशीष और आपकी उपस्थिति जैसे आदम के साथ में थी, इब्राहिम के साथ में थी, इसहाक के साथ में थी, याकूब के साथ में थी, खुदा वैसे आपकी उपस्थिति हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ में बनी रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन और कबूल कर।